अभी जाटों ने वहां डंडा देकर रखा, 3 कानून वापस करवा के हटे, भी नहीं दे रहे थे, शिष्य फोड़ रहे थे, विधायकों को भगा रहे थे, मंत्रियों को भगा रहे थे। अब वो सत्ता के भी हो गए। अगर कल लोक दल के साथ गठबंधन हो जाता, सुरेश राणा को कौन हरा देता, संगीत सोम को कौन हरा देता। एलआई वाले इसलिए परेशान हुए थे, इसलिए नहीं कि गुजरों ने यात्रा निकाली ना। साहब कौन रोका, किस पर रुका, वो टाइम बताओगा। से आए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का स्वागत। देखिए, 2 बात मैं सुनी है अभी, भीड़ वाली बात। एक बात मैं कहूं तो फिर नाराजगी जाहिर हुआ है जी। मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहूं, संघर्ष कैसा भी रहा हो, इसका एक उदाहरण आप लोगों ने भी पेश करा ननौत्ता के अंदर। वहां हमारे बुजुर्ग बहुत सारे थे और आज भी बुजुर्ग बहुत सारे आ रहे बाहर से, लेकिन ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। लड़ाई कैसी भी हो, लोकतंत्र की लड़ाई तो वैसे सिरों की लड़ाई है। अभी एक कल परसों हम वहां कैडी गए हुए थे, अध्यक्ष जी भी गए हुए थे, तो वहां एक भाई मिले, बड़े सीनियर थे, उन्होंने बताया कि भाई साहब बदल लो टॉपिक को, वीर भोग गया वसुंधरा, इसे बदलो, अब भीड़ भोग गया वसुंधरा का टॉपिक चलाओ। बात भी सही थी उनकी। देखो, किसी का तलवार मार दोगे 307 लग जाए जी, किसी पर गोली चलाओगे 302 लग जाए जी, फिर मुकदमा लड़ते रहो, ये सच्चाई है। लेकिन अगर हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे और भीड़ के साथ काम करेंगे, लोकतंत्र में इसी का राज है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी देख लो। वैसे राजनीतिक बात करनी नहीं चाहिए, टॉपिक जो है महिर भोज का था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा क्योंकि जब आपने बुला दिया तो 1 मिनट के लिए कह दूं। अभी जाटों ने वहां डंडा देकर रखा, 3 कानून वापस करवा के हटे। भाई इनकी सरकार थी, बहुत मजबूत सरकार थी, गिर तो रही नहीं थी अगर ये ना हटाते, लेकिन हटा नहीं हटा, ये भीड़ थी। और आज वही लोग जोर से बढ़न भी नहीं दे रहे थे, शिष्य फोड़ रहे थे, विधायकों को भगा रहे थे, मंत्रियों को भगा रहे थे। अब वो सत्ता के भी हो गए। और हम जो लोग सत्ता के थे, हमारे लोगों को क्या हाल आप देख ही रहे। भाई कल योगी का चुनाव था, अगर कल लोक दल के साथ गठबंधन हो जाता, सुरेश राणा को कौन हरा देता, संगीत सोम को कौन हरा देता, तो योगी जी का वजूद बढ़ता ना बढ़ता। लेकिन अब अपनी बारी आई, भाई योगी जी का तो चुनाव जा लिया था, जैसे कैसे वो जीत गया, जो भी हुआ, यहाँ सरकार हैगी भाजपा की। लेकिन अब अपनी सरकार आई, आप ये देखो स्थिति है कि पंजाब में अकाली दल जो बिल्कुल खत्म हो पड़े थे, उन्हें 7 सीट दे दी। अपने वजूद के लिए लड़ रहा है हर आदमी। ये उदाहरण सीखो, आप लोग भी अपने वजूद के लिए लड़ो। अपनी पूरी ईमानदारी से बता रहा, 12 गांव है, बहुत थोड़ी सी संख्या है जी हमारे यहाँ। मोन्टू भाई को बता दूं, बहुत थोड़ी सी, उसके बावजूद आपने कभी भी हमें कहीं अकेले नहीं पाया होगा हर संघर्ष में। ठीक है जी, मैसेज भी सबको दिया था। समस्या वही है जो अभी बात चली ना संगठन बनाने वाली। अब ये नैनपाल भाई जी बैठे हैं ना, संगठन का अध्यक्ष बना दिया। मैंने मना भी करी, मैंने कहा रहने दो, राजपूत सभा है अपने जिले की, उसमें एडजस्ट हो लो। बोला ना जी, सरसावा की भी है, आगे बना लो। बना दी, बढ़िया चली, ठीक ठाक चला प्रोग्राम, बढ़िया संघर्ष रहा। बापड़ों को दिक्कत होगी, बोले जी से हटाओ हमें बढ़ाओ, बोले नहीं बने, बोले नहीं ठीक काम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है, बापड़ा बना लिया जी। तो समस्या तो हमारी अपनी भी है। देखो, अध्यक्ष तो बनना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए घर से 500-700 रुपए का तेल गिर का 5 आदमी बिठाकर कहीं पहुंचना भी बहुत बड़ा काम हो। नौतक कौन गया, थाना भवन कौन गया, वहां मूर्ति रखी जानी वहां कौन गया, वहां कलैथ में संघर्ष हुआ, लाठी बजी वहां कौन गया, अब भिवानी का हो गया शुरू, वहां कौन जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। किसी को कोई टैग नहीं लगा के देता, सिर पर छतरी नहीं देता कि इसका पता लग जाए, पहचान हो जाए फलाना आदमी आ गया। उसकी पहचान तो जब वो पहुंचेगा, कहीं बात करेगा, लड़ाई करेगा, लाठी खावागा, लाठी मारेगा, अपने आप हो जाए। पहचान करवाने की जरूरत नहीं होती किसी को। तो इतना सा निवेदन है, यहाँ कमेटी आई, जो भी आप लोग निर्णय ले। देखिए, मैं एक बड़ी उसका बात कर रहा, अगर आप बुजुर्ग लोग जाओगे ना गाँव में, और आप लोग को हो गया बात जाकर कि भाई साहब वोट नहीं देनी रहे, इस आदमी ने ऐसा ऐसा करा, और आप लोगों को स्वाभिमान से बड़ी राजनीति लग रही हो, जबकि यहाँ तो हमें बनना भी कुछ नहीं। अब थारा ही कुछ जा रहा हो भाई, थारा आदमी यहाँ कुछ बनने का नहीं, हमारा तो कुछ जा ही नहीं रहा यहाँ। और यहाँ नहीं, जिन जिनका नाम अभी प्रीतम ने लिया, 3 सीट, तीनों हमारे बलबुत्ते से है, हमारी कोई सीट ऐसी नहीं है। और जो सी है उसको वोट नहीं दी। देवबंद में पता कर लो जाएगा कितनी वोट मिली हमें, आप जगह वहां पता कर लो, संगीत की सीट पर वहां कितनी वोट मिली, थाना भवन जगह पता कर लो कितनी वोट मिली। हमें वोट नहीं दे रहे, करवा के देख लो, लड़वा के देख लो, देने के भी नहीं, आप लोग ही दे दो। तो मेरा तो इतना सा निवेदन है, आज कमेटी तय कर ले, क्योंकि देखो बहुत से लोग अपना बहुत कुछ दाव पर लगाते हैं। अभी ओम भाई बैठा, ये भी समाजवादी की राजनीति कर रहा है, यहाँ आया क्या, किसकी वजह से आया, समाज की वजह से आया, अपनी राजनीति कोई नहीं खराब करता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किन्हीं सीढ़ियों पर पैर रख रख के बहुत ऊपर जाएगा, नीचा आ जाए। अभी वहां रोड में मीटिंग हुई, वहां ब्लॉक प्रमुख था भाजपा का था, अक्षय पुंडित हमारे भाई हैं, वहां के मंडल अध्यक्ष थे भाई है, क्या नाम है उनका, रोनी सही प्रवीण वो था। अब हमारे वालों को कह दो, बोला ना जी नाराज हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे है, अगर वो फोन भी कर दे और उसका फोन भी उठ जाए, नंबर से हो, वो आदमी ना जानता हो, चलो फिर तो बात भी भाई किसी का कुछ चले भी जाएगा। ना तो नंबर सेव है, ना मंत्री जी जाना है, ना सांसद जी जाना है, ना विधायक जी जाना है कुछ भी नहीं। एक कागजों वाली मोटरसाइकिल छटवा सकते, चोरी की, और जब ऐसी पकड़ी जा तो दूर की बात। तो खम्मो खा कोई बात है भाई जी, बात यही है। देखो, स्वाभिमान की लड़ाई है, इसका मैसेज मैंने थाना भवन भी कहा था, नौनत्ता भी कहा, आज भी कह रहा।
आप एक सीट हराओ, एक सीट हराने से आपका मध्य प्रदेश में झगड़ा चल रहा है, वहां मैसेज जागा पर वहां के सांसद के लड़के ने ऐसे ऐसे कह दिया था और वहां के क्षत्रिय समाज ने बिल्कुल एक तरफा बहिष्कार करा। आपका राजस्थान में मैसेज जाएगा, हरियाणा में जो कुछ हुआ वहां आपका मैसेज जाएगा, उत्तर प्रदेश में संघर्ष चली रहा, यहां भी मैसेज जाएगा। और एकता कम ना मान लो आप, एकता बहुत है, ये चेहरे ऐसे चेहरे हैं। अभी मैं आपको ईमानदार से बता रहा, जब 29 मई की यात्रा की बात है, LIU की रिपोर्ट है, बहुत से लोग लाखों में संख्या बतावे, लाखों की संख्या जब हुआ ना जी, दिखा है कि लाखों है, क्योंकि कैमरे में भीड़ नहीं आती। आपको ईमानदार से बता रहा, हमें भी 8-9 साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, 4000 की भीड़ 40,000 दिखा है लोगों को, ठीक है जी। उन्होंने पूरी मेहनत करी, उनके सड़क के दोनों तरफ इतने गांव है, बेतुके गांव है, बीच में कोई है ही नहीं, उसके बावजूद उन्हें घरों से निकलते डर लग रहा था। और अपनी पूरी ईमानदारी से बता रहा, हम किसी से डर नहीं रहे थे, कुछ नहीं थे। DM ठाकुर साहब आए थे, उन्होंने हमें निवेदन करा कि भाई जी आप कैंसिल करो, हमारी जिम्मेदारी, हम कुछ होने नहीं देने के। फिर भी हमने निवेदन सिर्फ हरियाणा वालों से करा था, बाहर वालों से मैं भाई बाहर का ना आदमी आइयो, हमारे यहाँ का आदमी अलर्ट पर ही हो। और अलर्ट पर है लगातार, मुंटू भाई से, ननोत्ते में, गंगो में, तिलफरे वालों से, सबसे लगातार बात होती रही, भाई आना पड़ेगा। थाना भवन NVS भाई चले गए, उठकर इनसे लगातार बात रही। और वास्तविकता बता रहा मैं आपको, LIU वाले इसलिए परेशान हुए थे, इसलिए नहीं कि गुजरों ने यात्रा निकाल ली ना, वे इसलिए परेशान हुए थे कि मना करने के बावजूद एक छोटे से मैसेज पे सुबह 9, मेरे पूरा याद है जब यात्रा की पहली वीडियो आई, वो मूर्ति पे चढ़ रहे थे, उसके बाद हमने ग्रुप में मैसेज किया भाई पहुंचना पड़ेगा। और बड़गांव वाले हमारे जितने भी साथी थे, वे दरोगा की जीप को नीचे धकेल कर भाग कर निकल गए वहां से। और उसके बावजूद जब हम SP सिटी ने मुझे कहा कि हम इस भवन से बाहर नहीं जाने देने के, क्योंकि संख्या 250 की थी उस टाइम, मैंने कहा SP सिटी साहब कौन रोका, किस पर रुका, वो टाइम बताओगा, अभी तो हम भवन के अंदर ही हैं। लेकिन ईमानदार से बता रहा, पूरा भवन भर गया, बाहर कम से कम हजारों लड़के बाहर थे। और जब हम चले तो SP सिटी साहब बराबर में चले, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे साथ। तो ऐसा नहीं है, जब आप कहीं बुलाओगे ना तो हमेशा से ईमानदारी से गारंटी ली, 1000 की ली तो 1000 गए, 1500 की ली 1500 गए, 2000 की ली 2000 गए, ऐसा नहीं है। आप लोग सिर्फ एक छोटा निवेदन अगर जाएगा अपने समाज, देखो सबके अंदर है, आप गाँव में जाएगा 10 घर जाएगा बैठ का हो, आज आप आए हैं यहाँ कुतुबपुर में 10 घर बैठे हो कि भाई गुजरों को वोट दोगे, तो सारे इनको कहेंगे दे नहीं रहे भाई। लेकिन यहाँ आए या नहीं आए वो विषय नहीं है, विषय ये है हमें खुद चलना पड़ेगा। अगर किसी का दर्द पीड़ है, डॉक्टर के अलावा वही जाएगा। अब तो ये डॉक्टर है हमारे वाले, तो जोर से वोट की गोली लिए बैठे, हमें इनके अलावा जाना पड़ेगा और हमें इन्हें कहना पड़ेगा जी यह गोली हमें दे दो आप, और हम इसे अपने डब्बे में अपने हिसाब से गिरेंगे, ठीक है जी। बस इतना निवेदन है। आज कमेटी जो तय करेगी, कमेटी के साथ रहेंगे, जो भी कमेटी तय करेगी। ऐसा नहीं है कि वो एक विषय है, जो भी कमेटी तय करेगी, जिस भी तरीके से कहेगी उस तरीके से पूरा युवा हम लोग तन मन धन से आपके साथ रहेंगे।